हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपना 12th बोर्ड्स नीट के साथ कैसे मैनेज किया और अपनी नीट की प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं होने दिया बोर्ड्स के टाइम। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बोर्ड्स के चक्कर में नीट का प्रिपरेशन छोड़ देते हैं कि इस साल बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं, अगले साल वापस ड्रॉप लेके नीट का तैयारी कर लेते। बट बिलीव मी, बोर्ड्स के साथ ही नीट में सिलेक्शन लेना बेस्ट है, इससे टाइम भी बचता है। ओके, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है ड्रॉपर के कंपैरिजन में। तो मैंने 94.8% जैक बोर्ड में हासिल किया। मेरा स्टेट बोर्ड था, CBSE बोर्ड नहीं था। इतने ही परसेंट में मेरा जो स्टेट में 3rd रैंक आ गया था साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर भी था। ये रही मेरी मार्कशीट। तो इंग्लिश में 90, फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 97, बायो में 96 और कंप्यूटर साइंस में 95। मेरा नॉन स्कूलिंग था, इसीलिए प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स कट गया, ठीक है। और ये रहा मेरा साइंस स्ट्रीम में 3rd रैंक था मेरा बोर्ड में, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये ध्यान देना है कि अभी केवल आपको नीट पे फोकस करना। अभी इस वक्त बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है। बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिक 1 से 2 महीना पहले आप तैयारी स्टार्ट कर दो, उतना सफिशियंट है। अगर आपका आंसर राइटिंग अच्छा है, आप जो सोच रहे थ्योरी अगर आपको आता है और आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, तो आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेना बोर्ड्स का। अभी केवल नीट पे फोकस करो, क्योंकि बोर्ड्स में या तो किसी किसी के 5 सब्जेक्ट होते हैं या तो किसी के 6। तो PCB तो नीट का और बोर्ड का सेम ही सिलेबस है, तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना है। केवल फिजिक्स में थोड़ा सा डेरिवेशन पे ध्यान दो। अभी क्लास में सर करवाते हैं तो डेरिवेशन पे थोड़ा मोड़ा ध्यान दो, लास्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उतना सफिशिएंट है। बाकी बायो का और केमिस्ट्री का तो NCERT वैसे भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलग से बोर्ड्स में इसका NCERT पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो कोई उतना ओवरलोड नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, ठीक है। बस फिजिक्स में थोड़ा डेरिवेशन पे ध्यान देना। अब इंग्लिश तो आसान सब्जेक्ट है। इसमें केवल आंसर राइटिंग आपको अच्छे से आना चाहिए कि आप जो सोच रहे वो आप अच्छे से फ्रेम करके लिख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम के 1-2 सप्ताह पहले ही बस क्या किया, इंग्लिश का सारा जो जितना भी लेक्चर था सबको 2x में यूट्यूब में एक बार अच्छे से पूरा देख लिया। एक बार 3 घंटा लगा था, पूरा सारा चैप्टर को 2x में सबका समरी 10-10 मिनट का देख लिया, ठीक है। उससे मुझे सारा चैप्टर का आइडिया आ गया। और फिर एग्ज़ाम के पहले हर चैप्टर को अच्छे से समरी फिर से वापस देख लिया, ताकि स्टोरी याद रहे, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स याद रहे। और बस वही राइटिंग सेक्शन में आपको सबका फॉर्मेट देख लेना है, और सारा जितना भी राइटिंग का लेटर हो गया या ऐसे राइटिंग जो भी है उसको 1-2 बार अच्छे से कॉपी में लिख के देख लो। इतना इंग्लिश के लिए काफ़ी, इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं लेना। अब बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट तो ज़्यादातर लोगों का फिजिकल एजुकेशन होता है, बट मेरा कंप्यूटर साइंस था। आपने जो सब्जेक्ट लिया है उस पर डिपेंड करता है कि आपको उस पर कितना फोकस। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस था और कंप्यूटर साइंस हार्ड सब्जेक्ट होता है, और उसका मैंने तैयारी बोर्ड्स के 1 महीना पहले स्टार्ट किया था। साल भर कुछ कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा था, केवल बोर्ड्स के 1 महीना पहले स्टार्ट किया। और डेली लगभग 2 से 3 घंटा जब नीट का मॉक टेस्ट शाम को दे देता था, उसके बाद रात में बोर्ड्स के लिए थोड़ा कंप्यूटर साइंस 2-3 घंटा पढ़ लेता था। उसी से मेरा कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा से हो गया। और थ्योरी में मेरा इसमें 70 में 68 मार्क्स आया था। तो जब मेरा कंप्यूटर साइंस 1 महीना में हो सकता है, तो आप लोग का इजी सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब सब्जेक्ट तो 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा। तो अभी आपको ये सब का टेंशन नहीं लेना है। अब जिसका PCMB है उसको थोड़ा मैथ्स ध्यान देना है, बस वो भी बोर्ड्स लेवल पे। अब आपको क्या करना है कि जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, बोर्ड्स के आधा 1 महीना पहले से सबका जो पिछला 5 ईयर्स का ऑफिशियल PYQs है, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ गए। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो PYQ बेस्ड ही होते हैं, कुछ आधा एक क्वेश्चन ही होता है जो नया पूछता है। तो अगर आप अच्छे से पिछले 5-6 साल के पेपर्स को एनालाइज कर लो, अच्छे से सारा पेपर, और 2-3
मॉक टेस्ट बोर्ड्स के लिए लगा लो अच्छे से बैठ के 3 घंटे का, तो आपका बोर्ड्स का सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा। और कुछ कुछ बातें भी ध्यान रखना है, जैसे बोर्ड्स में सुंदर एकदम लिखना है हैंड राइटिंग बैठा के, जैसे कि इधर इधर कॉलम लगा के केवल बीच में लिखना है ताकि थोड़ा आंसर बड़ा बड़ा दिखे। और जब भी आंसर लिखो तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है बोर्ड्स में, ठीक है, आंसर राइटिंग करते वक्त जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको पेंसिल से स्केल की मदद से ऐसे अंडरलाइन करते चलो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर में आपका इम्प्रेशन बढ़ता है कि अच्छा बच्चा है, इसको मार्क्स देना है। और एकदम कॉपी सुंदर रखो जिससे बोर्ड्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब मैं अपना शेड्यूल शेयर करने जा रहा हूँ जिसके मदद से मैंने बोर्ड्स के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन हैंडल किया, और बोर्ड्स होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट हर दिन एक मॉक टेस्ट नीट का दिया, ठीक है। तो मेरा स्टेट बोर्ड था इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं था बोर्ड्स में। 21 फरवरी से 4 मार्च में ही मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। सीबीएसई में थोड़ा 1-1.5 महीना खींचता है, तो पर उसमें छुट्टी भी रहता है, तो आप गैप्स में नीट का पढ़ सकते हैं। बस एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले एकदम स्पेसिफिक होकर बोर्ड्स का पढ़ना। बट मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी नीट का मॉक टेस्ट देता था, हर दिन, कोई भी दिन स्किप नहीं किया। केवल जब मेरा लगातार 2 दिन बोर्ड एग्ज़ाम था उसी वक्त मेरा टेस्ट स्किप हुआ था, उसको भी मैंने दिन में 2-2 टेस्ट दे के मैनेज कर लिया था। तो अब शेड्यूल पे आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं, आप लोग जानते हो अगर मेरा वीडियो देखे होगे कि मैं अपना दिन को 3 स्लॉट में बांट लेता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, स्लॉट 1 में जब बोर्ड्स चल रहे थे मेरे, उस समय जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है बोर्ड्स का उसका पढ़ाई उसी समय कर लेता था। अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है, ठीक है, तो इसको केवल बोर्ड्स का अप्रोच से नहीं, मैं ऐसे पढ़ता था कि मेरा बोर्ड्स भी कवर हो जाए, साथ में नीट का थ्योरी भी रिवाइज होता चल जाए। तो इससे मेरा बोर्ड्स का भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का तैयारी हो गया और नीट का भी एक राउंड रिवीजन हो गया। और फिर दोपहर में क्या करता था, मैं स्लॉट 2 में एक नीट का मॉक टेस्ट दे देता था और साथ में उसका अच्छे से एनालिसिस करता था और कुछ कुछ नीट रिलेटेड चीज़ें करते थे, ठीक है। मतलब मैं दोपहर का टाइम पूरा नीट को डेडिकेट कर देता था, इसमें कोई बोर्ड्स का स्पेसिफिक चीज़ नहीं करना। और जिस दिन मेरा दोपहर में मेरा एग्ज़ाम जो होता था वो दोपहर में होता था 2 बजे से 5:15, तो उस दिन मैं मॉक टेस्ट रात में आके बोर्ड्स के बाद दे देता था, ठीक है। बस 2 दिन लगातार जब बोर्ड एग्ज़ाम था तब मेरा स्किप हुआ था। बाकी फिर रात में क्या करता था कि पिछले साल के जितने PYQs हो गए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सबको अच्छे से बैठ के एनालाइज करता था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और उस हिसाब से अपना स्टडी करता था। और फिर 1-2 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के एक बार अच्छे से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लिया था, जिससे मेरा बोर्ड्स का अच्छा खासा आइडिया लग गया था। और बाकी जितने PYQs है सबका क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख के कि हाँ ये ऐसे लिखना है, उस तरह हो गया मेरा, ठीक है। अब बहुत लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी इशू रहता है जनवरी में, बट मेरा झारखंड बोर्ड था तो इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोर्ड्स के बाद होता था। मेरा 1 सप्ताह ही चला था बस, तो उस समय मैं पूरा दिन लगभग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जान देने में ही वेस्ट हो जाता था। तो मैं क्या करता था कि रात में एक मॉक टेस्ट दे देता था और जो कुछ रिवाइज करना है फॉर्मूला वो रात में ही कर लेता था। दिन का समय तो प्रैक्टिकल में चल गया, बट रात में मैं नीट को टाइम देता था। तो डेट्स इट, यही था मेरा शेड्यूल बोर्ड्स के वक्त जो मैंने फॉलो किया, जिसके कारण मैं बोर्ड्स में भी अच्छा परसेंटेज आ गया और नीट में भी बहुत बेहतरीन रैंक आया। आपको ये अभी से मन में बैठा लेना है कि बोर्ड्स को नीट की प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं करने देना है, क्योंकि बोर्ड्स और नीट का सिलेबस सेम है। तो आपको अभी से बोर्ड्स का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी नीट पे फोकस करना है। फ्रेशर में ही नीट निकल जाए ये बहुत अच्छी बात होती है, और अभी सफिशिएंट टाइम भी मिलता है आपको, क्योंकि 12th के साथ जो सिलेबस सबका है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरा नवंबर में हो गया था, क्योंकि ड्रॉपर्स का सिलेबस थोड़ा जनवरी-फेब तक जाता है, बट जो 12th में उनका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके कारण आप लोग को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बाकी स्टूडेंट से, जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके मॉक टेस्ट दे के नीट का रिवीजन करके यूटिलाइज करके बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चे इस एक्स्ट्रा टाइम में बोर्ड्स पे लग जाते हैं, जिसके कारण उनका बोर्ड्स में तो ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है बट नीट ख़राब हो जाता है। तो आपको केवल स्पेसिफिक बोर्ड्स का तैयारी नहीं करना है, आपको नीट का ही तैयारी करना है, बट उसके बीच में थोड़ा थोड़ा
बोर्ड्स का भी ध्यान देते रहो। बस एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो बोर्ड्स में, और एग्ज़ाम के 1 वीक पहले सबका PYQs अच्छे से बना लो, इतना सफिशिएंट होगा बोर्ड्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।